सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूज़न इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 9th क्लास का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स है और अच्छे नोट्स के साथ तो चलिए आइए करते हैं अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। अब यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, यूनिवर्स मतलब जो ब्रह्मांड है हमारा, वो पूरा का पूरा उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बनी होंगी ब्रह्मांड के अंदर, वो सब किसकी बनी होंगी? मैटर की। अब मैटर की जैसा फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहला एग्जांपल किसका लेता हूँ? घर का। अगर जो मैं घर की बात करता हूँ, जब घर बनता है हमारा, ये कोई बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग बनाने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें चाहिए ब्रिक्स, ईंटें चाहिए, दूसरा हमें चाहिए बजरपुर, तीसरा चाहिए हमें यहाँ पर सीमेंट। तो ये हमें सब चीज़ें चाहिए होती हैं और जब ये सब चीज़ों से मिल कर के हमारा क्या बन जाएगा? एक घर बन जाता है। ठीक है, जब ये हमारा घर बन जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैटर। जो भी ये जिन चीज़ों से मिल कर के बना होगा वो होगा हमारा मैटर। अब देखो इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। जैसे अब हम हवा में सांस लेते हैं, ठीक है, द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल, आ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, etc। ये सब क्या है? जो हम हवा के अंदर सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो जो पत्थर होता है, बादल है, स्टोन्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु होते हैं हमारे, और जो ये हमारी पानी की जो छोटी बूंदें होती हैं, ये सब क्या हैं? मैटर का ही एक रूप होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, मतलब हमारे कुछ दार्शनिक थे हमारे इंडिया के, उन्होंने बताया था जो मैटर होगा ये इसके 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो वो एलिमेंट होंगे उनको क्या कहा जाता है? पंच तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंच तत्व बोला जाता है। और पंच तत्व के अंदर क्या आता है? हमारा एयर जो होती है हमारी हवा, अर्थ जो होगा हमारा पृथ्वी, और थर्ड होता है हमारा क्या होगा? ये फायर जो हमारा आता है ये आग, और इसके बाद में आता है स्काई में आता है आकाश, और इसके बाद आता है वाटर जो आता है हमारा पानी। इन सब चीज़ों को क्या बताया है इंडियन फिलोसफर ने हमारा कि ये 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम पंच तत्व का नाम भी दिया जाता है। अब पदार्थ की जो भौतिक प्रकृति होंगी, मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब जब हम इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारा मैटर होगा, मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? देखो, सबसे पहला जो मैटर होता है, मैंने क्या बताया था? मैटर के अंदर मैटर में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? तो देखो, मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बनेगा इस तरह से, और वो जब छोटा छोटा पार्टिकल से टिनी, देखो यहाँ पर क्या है ये? द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनेगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, धूल, जो हमारे रोड पर धूल होता है ना, जो हमारे डस्ट होती है, वही होती है। अब देखो, इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इज़ आ पार्टिकुलेट। अब देखो, ये कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब ये लगातार एक जगह पर नहीं रहता है, और ये क्या होता है? छोटा सा कण होता है, पार्टिकुलेट होता है, ये बहुत छोटा सा, जो हम इसको देख भी नहीं सकते हैं। द मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अब देखो, जो मैटर होता है हमारा, मैटर इसमें क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा हमारा स्पेस को भी। क्या करता है ये? इसमें इसके अंदर स्पेस भी होगा और इसके अंदर मास भी होगा। क्या होगा? मास का मतलब होता है द्रव्यमान। जब इसके अंदर हमारा द्रव्यमान होगा और इसमें स्थान भी होता है, जब हमारा स्थान होगा और मास होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सब चीज़ों को देख करके चलेंगे हम। देखो कैसे कि ये जब हम कोई एक घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? घर। तो घर बनाने के लिए हमें एक पार्टिकुलरली जगह की चीज़, हमें जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है। उस घर के लिए हमें ईंटें भी चाहिए होती हैं। अब देखो, जब वो ईंटें होंगी तो तुम देखोगे उसका कहीं ना कहीं द्रव्यमान भी होता है, मास होगा उसका, और वो भी ईंट भी जो भी होती है हमारी, ब्रिक्स भी जो होगी, वो भी हमारी क्या करेगी? जगह घेरेगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पर तुम देखोगे जब जगह बनती है, जब दीवार खड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है? वो स्पेस लेती है। अब देखो यहाँ पर आता है, जैसे मैं बोलता हूँ, वो फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैंने बनाया क्या? जो हम बनाते हैं
यहाँ पर देखो ये पानी लिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब जो पानी होगा हमारा वाटर, वाटर के अंदर जब हम चीनी घोलते हैं तो चीनी ईजिली घुल जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर भी स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। अब तुम बोलोगे कैसे? वो इस तरह से, जब पानी के अंदर चीनी घुल रही है, मैं पानी के अंदर कोई भी कलर घोल देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर जो कोई भी चीज़ होती है वो आसानी से ईजिली घुल जाती है। वो रीज़न ये होता है क्योंकि उसके अंदर क्या है? स्पेस होता है। अब जब वो स्पेस होगा तभी तो उसके अंदर वो घुलेगी भाई। जब उसके अंदर स्पेस है तभी तो वो घुल रही है ना। तो अगर जो उसके अंदर स्पेस नहीं होता तो क्या वो घुल जाती? नहीं घुलती। तो ऐसे ही इसके अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है देखो, और उसके अंदर मास भी होगा। जो वो पानी होता है उसके अंदर वज़न भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर मैं बोल देता हूँ नींबू पानी। जब हम नींबू पानी लेंगे तो नींबू पानी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जब देखो नींबू पानी के अंदर, जब मैंने ये गिलास लिया है तो गिलास के अंदर जो हम ये डालेंगे, ये पानी है और पानी के अंदर क्या डाल दिया जाता है? नींबू। तो नींबू भी इसके अंदर घुल जाता है। इसका मतलब इसके अंदर स्पेस भी होगा और उसके अंदर मास भी होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेट भी होता है। अब देखो आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो थर्ड आता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के। अट्रैक्ट कैसा होते हैं? अब अगर जो मैं किसी भी चीज़ को गर्म कर देता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को गर्म करता हूँ, गर्म करने के बाद क्या होता है कि इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आयरन लिया। आयरन को लेने के बाद जब मैं आयरन लेता हूँ जिसका केमिकल नेम होता है Fe। क्या होता है? Fe नाम होता है इसका। तो जब मैंने ये लिया तो इसमें क्या होता है, इसको गर्म करने के बाद उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सब एक साथ चिपक जाते हैं और उसको हम किसी भी आकृति में ले लेते हैं, उसको किसी भी शेप में ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो मैं चाक की बात करता हूँ, जो हमारी चौक होती है जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पर, तो देखो उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब वो पार्टिकल्स होंगे तो वो एक तरह से चौक बनाएंगे और चौक बनाने के बाद तभी हम इसको क्या कर पाते हैं? इससे लिख पाते हैं। और जो चौक होता है वो कैसी एक रचना होती है? कठोर संरचना, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर होगा चौक का। अब जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच के अंदर कंटिन्यूस, ये बीच में क्या होता है, इसके अंदर ये मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ये मूव करते रहते हैं। मूव का मतलब होगा कि ये आपस में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ये चलते रहते हैं। और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसा होती है? अगर जो देखो जब ये मूव करेगा, सपोज़ ये मेरे हाथ है, अब जो मेरे हाथ है सपोज़ ये मैटर, एक मैटर ये और दूसरा मैटर ये। अब मैं देखो इनको मूव कराऊंगा, तो जब मैं इसको मूव कराता हूँ दोनों हाथों को, तो क्या होता है इसमें से काइनेटिक एनर्जी निकलती है। जो क्या ये इसमें जब मैं इसको इस तरह से कुछ टाइम तक करूँगा तो मेरे जो हाथ होंगे वो गर्म होने लगते हैं, जिससे मेरा टेम्परेचर, देखो इसमें क्या होगा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो पार्टिकल्स यहाँ पर मेरे इस हथेली पर जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो क्या किए थे, जब मैंने इसको इस तरह से घिसा था, अपने हाथों को इस तरह से किया था, तो वो गर्म होने लगे थे। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर, हमारे हाथ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने लगा था, मतलब बढ़ने लगा था, ठीक है। तो क्यों? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? जगह होती है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और इनके पास गतिज ऊर्जा होती है और इनकी जो कणों में क्या होता है, इसका तापमान में भी वृद्धि होती है। अब देखो इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? वी कैन नॉट सी इन नॉर्मल आइज़ और सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम इसको नहीं तो नॉर्मल आइज से देख सकते हैं और ना ही इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूस मूविंग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद जैसे कि मैंने लिया गिलास के अंदर पानी, मैंने अगर जो मैं गिलास का पानी इधर से इधर भर रहा हूँ, कभी इधर से इधर भर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? वो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, मैटर की 3 स्टेट होंगी। मैटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होंगी? नंबर 1 होता है सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ठोस। अब दूसरे का आता है हमारा लिक्विड, लिक्विड में आता है हमारा द्रव। उसके बाद आता है गैसियस, जिसको हम बोलते हैं गैस। अब जो हमारा जो सॉलिड होता है ठोस, तो देखो सॉलिड के अंदर मैं बोल देता हूँ, जैसे मैंने माना यहाँ पर ईंट, ब्रिक्स, या फिर मैंने माना स्टोन। क्या माना था? ये थी मेरी
ब्रिक्स, और दूसरा मैंने माना था स्टोन। अब जो स्टोन था मेरा, ठीक है, तो ये क्या था, मेरा एक स्टोन है। या तीसरा मैं बोल देता हूँ एकदम से यहाँ पर लकड़ी, मतलब के वुड। ये भी क्या है मेरा, ये सब क्या है, ये सब मेरे स्टेट होते हैं। किसके, सॉलिड स्टेट होता है ये मेरा सब, ठीक। तो इसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड की मैं बात करता हूँ, वाटर, ठीक है। उसके बाद मेरा एसिड, उसके बाद में अगर जो मैं बात करता हूँ एसिड के बाद मेरा आता है अल्कोहल। उसके बाद अगर जो मैं बात करता हूँ गैस की, तो गैस की मैं बात करता हूँ तो CNG गैस होती है या फिर LPG गैस होती है। LPG गैस किस में भरी होती है, LPG होती है हमारे गैस सिलेंडर में। और जो CNG होती है ये हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज़ होती है, जैसे कार हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, इन सब में ये यूज़ होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब आते हैं सबसे पहले हम ठोस पर, सॉलिड पर। तो देखते हैं सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं अभी हम। तो सॉलिड क्या क्या होगा, किस किस चीज़ से मिलकर के बनेगा और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो हम तुम्हें पढ़ाएंगे सिर्फ वही उसको ज़्यादातर ध्यान में रखना है, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। अब देखो, जो सॉलिड स्टेट होती है ये क्या होगी, उसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था। देखो, जो सॉलिड होता है, अगर जो ये ईंट है, ठीक है, ये क्या है, ईंट मतलब ब्रिक्स है ये। अगर जो ये ब्रिक्स जो होती है हमारी, तो ये ब्रिक्स इसकी जो शेप होती है वो वही की वही रहेगी, ठीक है। इसकी जो शेप होगी वो वही की वही रहने वाली है, और अगर जो इसका वॉल्यूम जितना है वो इतना ही रहने वाला है। ये मतलब इसका डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब इतना ही रहेगा, निश्चित होता है वो। निश्चित का मतलब होता है कि ये इतना कन्फर्म है। अगर जो वो, जैसे मैंने 5 किलो का बाट लिया है, क्या लिया है, 5 kg का जो मैंने लिया था वेट। जब मैंने 5 किलो का बाट लिया, तो बाट लेने के बाद मेरे पास क्या आया था, जब मैंने उसको रखा था तो उसके अंदर वही बाट, देखो उसके अंदर वही शेप रहने वाली है 5 किलो की। क्या रहने वाली है, 5 किलो की वही शेप रहने वाली है। 5 kg है ये, तो मतलब ये इसके अंदर यही शेप रहने वाली है और इसका यही वॉल्यूम रहने वाला है। इसको ना ही तो तुम कम कर सकते हो और ना ही ज़्यादा कर सकते हो। अब इसकी हाई डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अब देखो, हाई का मतलब ज़्यादा, मतलब उच्च। कैसे, अब देखो मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं आयरन की बात करता हूँ, किसकी, आयरन की, तो आयरन कम से कम भी नहीं तो मतलब कि 700 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये गर्म होता है, मोर देन ही होता है, ठीक है। अगर जो मैं लकड़ी की बात करता हूँ, जब लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी जलने के बाद 100 डिग्री, मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुँच जाता है। तो इसका मतलब, अब देखो यहाँ पर हाई डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो चीज़ होती है, जैसा ये आयरन था, मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद इसका जो ये लिक्विड में बदल जाता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ये कितने टेम्परेचर पर गर्म होकर के पिघलने लगता है, ठीक है। अगर जो मानो ये इसका 700 कितना होता है, टेम्परेचर होता है। अगर जो ये 700 टेम्परेचर पर बॉईल होने लगता है, तो इसका मतलब 700 से ऊपर जाने के बाद ये मेल्ट भी होने लगेगा। और जब ये मेल्टिंग होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन ये रहेगा बाद में क्या, मेरा सॉलिड। उसके बाद आता है सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्या तुम 5 किलो के बाट को दबा सकते हो? क्या तुम 5 किलो बाट का जो आयरन होता है, लोहा मेरे पास, क्या तुम उसको दबा सकते हो? लोहे को नहीं दबा सकते ना। तो सेम यही चीज़ है कि हम लोहे को ना ही तो दबा सकते हैं, ना ही इसमें कुछ भी हम कर सकते हैं। मतलब ये इसका जो है डेफिनेट शेप रहती है, ठीक। दूसरी चीज़, इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका डेफिनेट शेप होगी, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और डेंसिटी इसकी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। उसके बाद में सॉलिड को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। सब कंप्रेस्ड का मतलब होता है हम उसको नहीं नीचे इस तरह से दबा सकते हैं, ठीक।
आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो क्या सॉलिड को हम बहा सकते हैं, जैसे हम पानी को बहा देते हैं, पानी लिया और इस तरह से हम फेंक देते हैं उसको, तो फेंकने के बाद वो बहक जाता है, मतलब वो बह जाता है पूरा का पूरा पानी। उसके बाद यहाँ पर वेरी लेस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, इसके अंदर बहुत ही कम, देखो यहाँ पर देखो इस चित्र में देखो यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, ये देखो ये यहाँ पर क्या है, सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस मिलेगा आपको, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक स्पेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मिलेगा। इन पर यहाँ पर देखो दो वर्ड हैं, एक तो स्पेस जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये जो खाली जगह है वाइट वाइट, ये क्या है, इसमें स्पेस है इंटरमोलिक्यूलर की, और दूसरा फोर्स। फोर्स की बात जब ये आती है तो दोनों के दोनों इसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगता है, जब कोई भी चीज़ हम किसी भी सॉलिड को हम धकेलते हैं, धक्का मारते हैं, आगे के लिए पुश करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा आगे तक जाती है और उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगता है। तो अब यहाँ पर देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स वेरी लेस। अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो बहुत ही कम होगी, किसकी, सॉलिड की। किसकी, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्या होती है ये, काइनेटिक लेस होती है, ठीक है, सॉलिड की। अब देखो सॉलिड से हैव फिक्स्ड शेप, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, देखो इधर यहाँ पर क्या है ये, जब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्यों कम काम करेगी, क्योंकि दोनों इसके अंदर स्पेस क्या है, कम है। अगर जो इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होता तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर फिर क्या हो जाने लगता है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो थी मेरी फिर ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा लगने लगती। जब ज़्यादा लगती तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, किसकी, सॉलिड की। लेकिन यहाँ पर जब स्पेस कम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें सॉलिड में क्या होगा, हमारा जो सॉलिड होगा इसके अंदर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी बहुत कम लगेगी। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम लिक्विड। जैसे ही मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो लिक्विड के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, लिक्विड के लिए मुझे चाहिए होता है दो चीज़ें, एक चीज़ चाहिए होगी। नंबर एक तो मुझे चाहिए क्या, मुझे वाटर चाहिए। दूसरा एक चीज़ और चाहिए मुझे लिक्विड के लिए, उसमें मुझे चाहिए जैसे गिलास या टब या कोई भी एक चीज़। तो अब उसके लिए मुझे चाहिए क्यों था, क्योंकि देखो जो लिक्विड होगा मेरा वो मैंने अगर जो गिलास के अंदर यहाँ पर डाला हुआ है, किसमें ये मैंने इसको गिलास में भरा हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने जब ये गिलास के अंदर इसमें डाला हुआ है, किसको, मैंने इसको गिलास के अंदर इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ कहीं पर ना कहीं तुम देखोगे तो अगर जो मैं इसको यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये एक बहुत ही चौड़ा सा टब है। ये जब मैंने इसमें टब लिया और मैं इस पानी को इसके अंदर डाल देता हूँ तो देखो ये फिर ये यहाँ तक ही जाएगा। इसका मतलब इसका आकार, इसका कोई भी शेप तो नहीं होती है। क्यों, पहले जब मैंने पानी को गिलास के अंदर भरा था तो वो गिलास की शेप में था। अगर जो मैंने उसको फिर किस में बाल्टी में रखा हुआ था पानी को, तो वो बाल्टी की शेप में था। उसके बाद इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम का मतलब इसका अगर जो वो इसमें अगर जो ये 200 ml है, कितना 200 ml है, ये पानी अगर जो मैं इस बकेट में डालता हूँ तो इसके अंदर भी 200 ml ही रहेगा। कितना रहेगा, 200 ml ही रहने वाला है। देखो इसके अंदर जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, लो होता है। अब देखो इसको समझने वाली बात है, ये डेंसिटी कैसी होगी, इसकी लोअर होगी, और जो लो इसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने लिया वाटर, अगर जो मैं वाटर की बात करता हूँ तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होने लगता है, क्या होगा, ये मेल्ट होने लगता है, बॉयल होने लगता है। क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। अगर जो मैं मेल्टिंग की बात करता हूँ तो मेल्टिंग की बात करी मैंने, तो मेल्टिंग में क्या आता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या आता है यहाँ पर आइस है। अगर जो आइस की बात की मैंने तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 क्या होता है, केल्विन होता है।
ठीक है, जो 0 डिग्री टेम्परेचर के बराबर होगा। अगर जो मेल्टिंग पॉइंट मेरा 0 डिग्री 273 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी बनने लगता है। क्या बनने लगता है? ये बर्फ़ मेरा पानी बनने लगेगा। और जब मैं बॉइलिंग की पॉइंट की बात करता हूँ तो बॉयल मतलब ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही उसके लिए, दूध के लिए वो, अब देखो मिल्क में भी ऐसे ही होता है। तो जब मैं मिल्क को गर्म करता हूँ तो वो 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होता है। कितना? 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर। अगर जो ये टेम्परेचर, अब देखो जब हम ये दूध वगैरह कुछ भी गर्म करते हैं तो दूध गर्म करने के लिए हमें रसोई के अंदर, किचन में वहीं पर खड़े रहना पड़ता है ताकि दूध बाहर ना निकल जाए, क्योंकि दूध 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट से भी कम टाइम लेता है बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर पानी से भी कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है लिक्विड से कैन बी कंप्रेस्ड। अब हम लिक्विड को कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं। अब देखो लिक्विड को कंप्रेस्ड कैसे कर सकते हैं? देखो इसके अंदर मैंने क्या किया है, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ पर अगर जो हमने एक गिलास लिया है या फिर एक हमने बाल्टी ली है, और उस बाल्टी के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ किंकर डालेंगे। क्या डालेंगे? पत्थर वगैरह कुछ भी हम डाल देते हैं। उसमें डालने के बाद क्या होगा, देखो अब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जैसे ही मैंने ये लिया, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। अब ये पानी जो भरा हुआ है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जैसे ही मैं ये डालता हूँ पत्थर, या मैंने यहाँ पर पत्थर डाले, स्टोन डाले हुए हैं, तो इसका मतलब जब स्टोन इसके अंदर जा रहे हैं तो ये पानी को दबा करके चल रहा है। ठीक है, ये पानी को दबा करके चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये कंप्रेस्ड हो रहा है। कंप्रेस्ड का मतलब होगा कि वो चीज़ें दब जाने वाली होती हैं। मतलब अगर जो मैं इसकी बात करूँगा तो वो चीज़ इस तरह से वो नीचे तक चली जाती है, वो दब जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब आता है यहाँ पर जो हमारा लिक्विड होता है वो फ्लो भी हो सकता है, वो बह सकता है, और इसके अंदर वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। वो वीक कैसा होता है, देखो अगर जो यहाँ पर मैंने पानी घेरा हुआ है, पानी के अंदर अगर जो मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ मारता हूँ, अगर जो मैंने किक मारी हुई है, अगर जो मैंने यहाँ पर किक मारी तो किक मारने के बाद पानी पर कम फोर्स लगेगा, पानी पर कम फोर्स लगता है। लेकिन यहीं पर इसके अंदर लार्ज क्या होता है, स्पेस होता है। मैंने अभी बताया था आपको। क्यों होगा, ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर एज़ कंपैरिजन किसके, सॉलिड के। क्योंकि सॉलिड के अंदर मैंने जब बताया था तो वो कुछ इस तरह से था, ये ठीक है, ये कुछ इस तरह से था, वो बहुत ज़्यादा मिले हुए थे पास पास में। ठीक, वो इतने मिले हुए थे कि उसके अंदर स्पेस क्या था, बहुत ही कम था। देखो यहाँ पर जब ये इस तरह से किस में आ रहा था, ये हमारा सॉलिड में आ रहा था, किस में, सॉलिड के अंदर आ रहा था। जो सॉलिड के अंदर, अब यहाँ पर स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जब मैं पानी के अंदर नींबू, चीनी या कोई भी कलर डालता हूँ वो इसके अंदर मेल्ट हो जाता है, मतलब घुल जाता है। और जब वो घुल जाता है तो इसका मतलब वो किसके अंदर है, वो लिक्विड शेप के अंदर है। ठीक है, अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर कैसी होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है। अब सॉलिड से ज़्यादा क्यों होगी, देखो यहाँ पर तो ये फिक्स है, यहाँ पर क्या है, ये फिक्स है। जब मेरे ये जो देखो यहाँ पर क्या है, जो सॉलिड होगा, ये वाला जो मेरा पोर्शन है यहाँ पर, ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर तो जगह खाली है। तो जब ये खाली जगह होगी तो ये आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद जैसे हम क्या करते हैं, पानी को ठंडा या चाय को गर्म करते हैं ना, इस तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है उसके, वो किससे ज़्यादा होती है, सॉलिड से ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होती है, सॉलिड से। मतलब मैं बोलूँ कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो किससे ज़्यादा होगी, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो इस यहाँ पर क्या है कि तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों की तुलना के कणों की एक अव्यवस्थित
व्यवस्था होती है। मतलब ये कैसा होगा, एक लिक्विड डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं सॉलिड से। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर आता है अब गैसीय। मतलब गैसीय के अंदर गैस की बात आती है, तो मैंने यहाँ पर देखा है ना ही तो गैस के अंदर कोई भी डेफिनेट शेप होती है और ना ही इसका वॉल्यूम होता है। ठीक, और इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ज़्यादा कम होगी इसकी डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर गैसेस आर हाईली कंप्रेस्ड। अब जो गैस की होगी बहुत ही ज़्यादा हाई कंप्रेस्ड होता है, मतलब गैस को हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर है, ये क्या है, ये मेरा सिलेंडर है यहाँ पर। अब जो सिलेंडर होगा इसको इस तरह से बनाया हुआ है ये। तो अब देखो यहाँ पर ये मेरा सिलेंडर बनाया हुआ है। तो अब जब मैं इसको दबाऊंगा यहाँ से, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद ये बहुत ज़्यादा गैस निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा गैस निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो नीचे से प्रेशर है ऊपर की ओर आती है। देखो यहाँ पर क्या थी ये गैस, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, जैसे ही मैंने इसको ऑफ़ किया तो ये सब का सब यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है। जो यहाँ से निकलने वाला जितना भी ये था ये सब क्या हो जाता है, बंद हो जाती है गैस। क्यों? क्योंकि जब इसका कंप्रेस्ड अब मैंने बंद कर दिया था। ठीक, अब देखो यहाँ पर जैसे देखा तुमने एलपीजी गैस सिलेंडर, ये किस में यूज़ होती है, घरों में। सीएनजी गैस जो होती है वो व्हीकल्स में यूज़ होती है। अब देखो गैस को, अब तुमने देखा होगा जब हम गैस सिलेंडर चलाते हैं, ठीक है, घर में, तो उसके अंदर तुम देखते होगे कि वो एकदम से बहने लगता है। ठीक, कैसे? जैसे अगर जो मैंने गैस चूल्हे को स्टार्ट किया है गैस ओपन करके, तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जल्दी ही बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या निकलने लगती है, गैस निकलने लगती है, जो कि पूरे एरिया में फैल जाती है। और इसके बहुत ही इंटरमोलिकुलर, अब देखो फोर्स कम कैसा लगेगा, अगर जो देखो मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर गैस है। अब यहाँ पर पूरे एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब मैं जैसे इसको इस तरह से कंप्रेस्ड करता हूँ, क्या मुझे पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो फोर्स लगता है, मतलब जो इसका अंतर आणविक बल लगेगा वो बहुत कम लगता है, जो कि हमें फील नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। जब इसके अंदर स्पेस होगा तो इसका मतलब मैं सिलेंडर के अंदर गैस की जगह और भी चीज़ें डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तुमने देखा होगा गैस, तो जैसे कि ये गैस था, लेकिन अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये क्या है, मेरा क्या है, ये लिक्विड का था। ये मेरा किसका था, ये लिक्विड का। अब जो लिक्विड का था वो कुछ इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मैंने सॉलिड के बात करता हूँ तो सॉलिड में कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं ये सब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के देखो ये इधर जा रहा है, इसको कंप्रेस्ड कर रहा है ऊपर, और ये नीचे की ओर कंप्रेस्ड कर रहा है, कभी ये इस साइड कंप्रेस्ड कर रहा है और ये इस साइड कंप्रेस्ड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इसलिए सबसे ज़्यादा मूव भी करता है, और वो भी स्पीड के साथ। जैसे हम गैस सिलेंडर को ऑन करते हैं तो वो गैस हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड से निकलने लगती है, और सभी डायरेक्शन के अंदर क्या कि जितनी भी डायरेक्शन होती हैं वो सब डायरेक्शन में क्या करने लगता है, फैलने लगता है। वो सब डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, फैलने लगता है। ठीक, तो उसके बाद देखो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब मैंने क्या किया था, जो मैटर होगा उसके जो स्टेट होंगे वो चेंज किस किस में आएगी। द फेनोमिनन ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनोदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट टू कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है, पदार्थ की जो एक अवस्था होगी, ठीक है, वो दूसरी अवस्था में जा कर के चेंज हो जाती है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इंटर कन्वर्जन बोलेंगे हम इसको। जैसे कि मैंने बोला था वाटर को जब मैंने ठंडा किया, मैंने उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया था, अगर जो मैं उसको ठंडा करता हूँ 0 डिग्री पर तो ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, गर्म किया, क्या किया, मैंने इसको बॉईल किया,
बॉईल करने के बाद ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल होने लगता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेपर में बदलने लगता है। किसमें? वेपर, मतलब के भाप में बदल करके उड़ने लगता है, गैस में बन करके उड़ने लगता है। अब देखो यहाँ पर आता है डिफ्यूज़न, जो हम इसको करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें अगले पार्ट्स के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।